बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इंग्लिश हेल यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिनोनिम एमसीक्यूज और आज के इस वीडियो में हम 4 सिनोनिम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहले की तरह यानी कि हमने जो पहली वीडियो में हमने सीखा था उसी तरीके से आज भी हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे और हमारा पहला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि हम एमसीक्यूज के तमाम ऑप्शंस की मीनिंग को जानें और उसके बाद इन मीनिंग को समझने के बाद फिर हम अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करें। तो चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू की जानिब। आज का जो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है और उसका जो मेन वर्ड है वो है एब्डिकेट। अब इस एब्डिकेट का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमें दिए गए 4 ऑप्शंस में से तलाश करना होगा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मेन वर्ड की मीनिंग क्या है और इसके में दिए गए जो 4 ऑप्शंस हैं उनकी भी मीनिंग हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेन वर्ड है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है इस्तीफा दे देना, तख्तो ताज छोड़ देना या ओहदा छोड़ देना। इसी तरीके से सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है इस एमसीक्यूज में वो है रिजाइन। रिजाइन का मतलब होता है ओहदा छोड़ना या इस्तीफा देना। इसी तरीके से दूसरा जो ऑप्शन है वो है रिफ्यूज, इनकार करना। तीसरा ऑप्शन में जो वर्ड हमें दिया गया है वो है डिस्पर्स और उसका मतलब है मुंतशिर करना। चौथा ऑप्शन हमारे पास है टर्न असाइड, इसका मतलब है एक तरफ करना। अब हमारे पास 5 वर्ड्स जो आए हैं इनकी मीनिंग्स तो हमने जान लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है रिजाइन। अब रिजाइन इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों है वो इसलिए कि जो एब्डिकेट का जो मतलब है ओहदा छोड़ देना, इस्तीफा देना या फिर तख्तो ताज वगैरह को छोड़ देना, इस तरीके से 3 मायने जो हमने सीखे हैं एब्डिकेट के, इसके 3 मानों में से हमें 2 माने रिजाइन के वर्ड में हमें मिलते हैं जो कि हमारे पास है ओहदा छोड़ना, इस्तीफा देना। तो इस तरीके से इस एमसीक्यू का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिजाइन। चलते हैं हम अपने दूसरे एमसीक्यू की जानिब। दूसरे एमसीक्यू में हमें जो मेन वर्ड दिया गया है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का जो मतलब है वो है वजू करना, धोना, पाकी हासिल करना। हमें जो एवोल्यूशन वर्ड दिया गया है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम देखें तो इसकी कैटेगरी जो बनती है वो बनती है नाउन की और इसी तरीके इसके मायने होंगे वजू, धोना या पाकी। इसी तरीके से अब जो बकाया हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं उन चारों ऑप्शंस के मायने हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है सेंश्योर। तो इस सेंश्योर वर्ड का मतलब है अवामी सतह पर या खुलम खुला किसी पर तनकीद करना। दूसरा वर्ड है हमारे पास यानी कि दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है वो है म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है बगावत। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास वो है सर्वाइवल और सर्वाइवल का मतलब होता है बका या फिर बचाव। इसी तरीके से चौथा जो हमारे पास ऑप्शन है वो वर्ड है वॉशिंग और वॉशिंग का मतलब इधर पर है धोना। अब हम देख लेते हैं हमें ऐसा कौन सा, अब हम एवोल्यूशन जो इस एमसीक्यू का मेन वर्ड है उससे कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो जब मैच हम करते हैं तो इसी एवोल्यूशन के मायनों में जो हमें एक वर्ड मिलता है धोना, वो वर्ड हमें नीचे चौथे ऑप्शन में मिल जाता है और वो वर्ड है वॉशिंग और जिसका मतलब है धोना। तो इस तरीके से हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा इस एमसीक्यू का वो होगा वॉशिंग। चलते हैं हम अपने तीसरे एमसीक्यू की जानिब। तो तीसरा एमसीक्यू जो है उसका सबसे मेन वर्ड जो है वो है डिक्लासिफाई। अब डिक्लासिफाई का मतलब जो है सरकारी तौर पर दस्तावेज को अफशा या पब्लिक करना। इसी तरीके से जो चारों ऑप्शन है उसमें सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है सेग्रीगेट और इसका मतलब है जुदा या अलग करना। दूसरा ऑप्शन है अनाउंस यानी ऐलान करना। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है रिलीज। रिलीज का मतलब है अवामी सतह पर या अवामी तौर पर नशर करना या जारी करना। चौथा जो ऑप्शन है वो है फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है मुरतब करना या किसी चीज को शक्ल देकर बनाना। अब हम देखते हैं हमारे पास डिक्लासिफाई जो हमारा इस एमसीक्यूज का मेन वर्ड है उससे सबसे ज्यादा मैच करता हुआ कौन सा वर्ड है, तो वो वर्ड है रिलीज। अब क्यों है वो ऐसा, क्योंकि इस वर्ड में हमें वो तमाम मानी मिल जाते हैं जो डिक्लासिफाई में हमें मिलते हैं और इस तरीके से हम देखते हैं कि अवामी तौर पर नशर करना या जारी कर देना, वो ऊपर वाले मानों में जो सरकारी तौर पर दस्तावेज को अफशा या पब्लिक कर देना, वो इस तरीके से हमें मिल जाते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो इस एमसीक्यूज का जो होगा वो होगा रिलीज। चलते हैं हम अपने चौथे एमसीक्यू की जानिब। तो चौथा एमसीक्यूज जो है हमारे पास उसका सबसे मेन वर्ड जो है वो है एरोगेंट। अब एरोगेंट का मतलब होता है गुस्ताख, घमंडी, मुतकब्बिर या खुद पसंद। इसी तरीके से हमारे पास इसका
इसका जो सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वो वर्ड है कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है शेखीबाज, खुद पसंद या मगरूर। अब दूसरा ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो वर्ड है डिसएग्रीएबल। डिसएग्रीएबल का मतलब होता है नामकबूल, अदम इत्तेफाक, नाकाबिल मंजूर। तीसरा ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो वर्ड है स्मोकी, और स्मोकी का मतलब होता है धुएं वाला। इसी तरीके से हमारे पास जो चौथा वर्ड है, उस चौथा जो वर्ड है हमारे पास वो है एनेस्थेटाइजिंग। एनेस्थेटाइजिंग का मतलब होता है बेहोश करने वाली। ये बेहोश करने वाली से मुराद यानी कि कोई चीज वगैरह जो बेहोश करने वाली, उसे हम कह सकते हैं कि एनेस्थेटाइजिंग है ये। तो चलते हैं अब हम अपने बेस्ट ऑप्शन की जानिब। तो हम देखते हैं कि हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो हमारा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस एमसीक्यू का है वो है कंसीटेड। अब कंसीटेड सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों है, तो हम देखते हैं कि एरोगेंट का जो मतलब है, यानी कि हमारा मेन वर्ड है इस एमसीक्यू का एरोगेंट, उसका मतलब है सबसे पहला तो मतलब है गुस्ताख, घमंडी, मुतकब्बिर और खुद पसंद। अब इसके अंदर जो तीन जो मानी है, घमंडी, मुस्तकब्बिर और खुद पसंद, उससे मिलते जुलते हमें दो मानी कंसीटेड वर्ड में मिल जाते हैं, जो कि हैं खुद पसंद और मगरूर। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं मानों में, तो हमें कंसीटेड इसका बेस्ट ऑप्शन नजर आता है, और हमें ये पता लग जाता है कि इसके मानी जो खुद पसंद और मगरूर हैं, वही मानी उसमें एरोगेंट में मिले हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एमसीक्यूज के हवाले से। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पसंद आएगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे।